जय माता दी, जय श्री राम साथियों। हम महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का अर्थ देख रहे हैं। आज हम देखेंगे छंद क्रमांक 17 से लेकर के 21 तक। ये आखिरी भाग है। इसके पहले 4 भाग और हमने रिकॉर्ड किए हैं, चैनल पे डाले हुए हैं, आप उनको देखें। इसका क्या मतलब है समझते चलेंगे। देवी जी की स्तुति की गई है, उनकी बढ़ाई की गई है, उनकी वंदना की गई है। हर स्तोत्र में जैसा होता है वही यहाँ पर भी है। देवी के पराक्रम का, उनके रूप सौंदर्य का, उनकी अच्छे गुणों का यहाँ पे बखान किया गया है। देखिए, विजित सहस्त्र करैक 3 शब्दों से मिलकर के ये बना है। विजित का मतलब होता है जीत लिया गया। विजित जीतना, जीता हुआ जिसको आप कह सकते हैं, जीता हुआ। विजेता शब्द यहीं से आया है, जो जीत चुका हो, विजेता। विजित। सहस्त्र का मतलब होता है हजार। सहस्त्र। शत मतलब 100, कोटि मतलब करोड़, सहस्त्र मतलब हजार। करैक, करैक कर का मतलब होता है हाथ, भुजा। तो कर के द्वारा, या आप बोल सकते हैं हाथों द्वारा। यहां पे सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं मैं, फिर सबको जोड़ करके हम इसका अर्थ निकालेंगे। हाथों द्वारा। सहस्त्र करैक फिर से आ गया। सहस्त्र का मतलब होता है 1000। हजारों मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हैं, सहस्त्रों अगर आएगा तो हजारों। हाथों द्वारा, करैक का मतलब हाथों द्वारा। सहस्त्र करैक नुते। सहस्त्रों, सहस्त्र मतलब फिर से आया हजार। करैक का मतलब होता है हाथों द्वारा, हाथों द्वारा। और नुते, मैंने आपको बताया था ये शब्द बहुत बार आता है, पूजित। नुते का मतलब होता है पूजित। विश्व नुते, विश्व के द्वारा पूजित। तो अब इसका मतलब यहां पर जो निकलेगा, ये तो आवृत्ति के लिए सहस्त्र 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 इस तरह से बोला गया है। हजार हाथों द्वारा। इसमें प्रणाम करने का भी भाव आएगा अभी यहाँ पे। सहस्त्र करो, हजारों हाथों द्वारा प्रणाम करना भी। नुते का मतलब है पूजना, प्रणाम करना, वंदना करना। अब हजारों हाथों द्वारा पूजित। मैं आखिरी में सबको इकट्ठा करके आपको अर्थ जरूर बताऊंगा। कृत का मतलब होता है करना, करना। सुर तारक, तारक का मतलब होता है तारने वाला। तारने का मतलब होता है उबारना, उबारना। यदि नदी में कोई नाव डूब रही हो तो उसको तारना, उसको उबारना। भव सागर से तार दो, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। और सुर का मतलब होता है देव, देवता गणों को बोला जाता है, देवतागण। देवी जी ने देवताओं की रक्षा की थी, उसकी भी एक कहानी है। एक तारकासुर एक राक्षस हुआ करता था। देवी जी ने, पार्वती जी ने कार्तिकेय का जब जन्म हुआ था, कार्तिकेय का जन्म दे करके उस तारकासुर का वध करवाया था। तो कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, वो एक अलग कहानी है। सुमेधा नाम के मुनि थे, उनके आश्रम में ये इकट्ठे हुए थे। आगे आएगा देवतागण। और ये जो है समाधि, सुरथ और समाधि, ये 2 थे। एक वैश्य थे समाधि, और ये सुरथ जो थे वो राजा थे। अभी आऊँगा उस कहानी पर। अभी देखते हैं यहाँ पर पहले कि क्या है इसका मतलब। संगर, संगर का मतलब होता है संग्राम, युद्ध, युद्ध इसको आप बोलते हैं, युद्ध। तारक उबारना, युद्ध से उबारना, युद्ध में विजयी दिलाना, जीत दिलाना। संगर, फिर से संगर मतलब संग्राम या युद्ध आप बोल सकते हैं। फिर से तारना, मतलब शब्द वही रहेंगे लेकिन उनका मीनिंग, उनका अर्थ थोड़ा अलग हो जाएगा। हर बार जैसे आपने देखा था ना, सुमन 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 बार बार आया था, पर थोड़ा अर्थ उसका अलग था।
सुनु सेनापति के लिए उपयोग होगा यहाँ पे, सेनापति, नुते द्वारा पूजित, पूजित। सुरथ एक राजा थे, समाधि एक वैश्य थे। इन दोनों को, राजा को शत्रुओं ने राज्य से अलग कर दिया था, वैश्य को उनके व्यापार से अलग कर दिया था। तो ये दोनों सुमेधा मुनि की शरण में गए थे और सुमेधा मुनि ने फिर कहा था आप दोनों को कि देवी जी की आराधना करो, दुर्गा जी की आराधना करो। देवी जी की तपस्या की थी, देवी जी प्रसन्न हुई थी और उनकी सहायता करके उनको उन्होंने राज्य वापस दिलाया था और व्यापार वापस दिलाया था। तो इसकी कहानी एक डिटेल में अलग है, यहाँ पर स्तोत्र में जितना उपयोग होगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। समाधि, समाधि का मतलब यहाँ पर वैश्य हुआ, फिर समान समाधि आया। तो एक तरफ साधना भी होता है, समाधि का मतलब तपस्या करना भी होता है, समाधि का मतलब समान मतलब बराबर, एक जैसी, बराबर। सुजात रते, सुजात रते का मतलब होता है जप करने वाले जो मंत्र हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें मग्न हैं। जाप करने वाले मंत्रों में मग्न, ये देवी जी हैं, मग्न होना, इसका मतलब ये हुआ। तो इन शब्दों का अर्थ, और फिर ये तो आप जानते ही हैं, हे महिषासुर को मारने वाली, मर्दन करने वाली, रमणीय जटाजूटधारी पर्वतराज शैल की पुत्री, सुते मतलब पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब इन सब शब्दों को आपने इकट्ठा करा तो इसका क्या मतलब निकला? सहस्त्रों, हजारों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों द्वारा पूजित, नुते का मतलब पूजित, सुरतारक। सुरतारक ये जो है, सुर का मतलब देव, तारक मतलब उबारने वाली, देवताओं को बचाने वाली, उत्पन्न करने वाली। तारकासुर नाम का एक जो राक्षस हुआ था उसके साथ युद्ध कराने वाली देवी ने, पार्वती ने कार्तिकेय को उत्पन्न किया था और उन कार्तिकेय ने सेनापति के रूप में देव सेना लेकर के जो तारकासुर था उसका वध किया था, उनसे बचाया था। तो तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली खुद देवी ने नहीं किया था, कराया था युद्ध अपनी शक्तियां दे करके कार्तिकेय के द्वारा। राजा सुरथ और समाधि नामक जो वैश्य हैं, इनकी भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, मतलब राजा हो या रंक हो, राजा हो या रंक हो, कोई भेदभाव नहीं करती हैं देवी हमारी, संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, रमणीय जटाजूटधारी शैलपुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 18वां छंद आ गया, पद कमल। पद का मतलब चरण हो गया और कमल मतलब कमल। चरण कमल, जो चरण हैं, जो पैर हैं, उनको कमल की संज्ञा दी गई है। कमल सबसे सुंदर, सबसे सौम्य, सबसे पवित्र फूल माना जाता है कमल। करुणा निलय, निलय का मतलब होता है घर, घर या धाम भी बोल सकते हैं, करुणा धाम, करुणा धाम, करुणा करने वाली। रामचंद्र जी, इनको भी कहा जाता है करुणा निधान। सीता जी रामचंद्र जी को करुणा निधान के नाम से जानती थीं। तभी जब हनुमान जी उनको मुद्रिका लेकर के गए थे तब उन्होंने कहा था सत्य शपथ करुणा निधान की। तो जैसी वो करुणा निधान शब्द सुना हनुमान जी के मुंह से सीता जी ने, तो वो समझ गई कि ये पक्का राम जी का ही दूत है, उन्हीं के भेजे गए हैं। करुणा निधान तो करुणा के धाम है, करुणा का खजाना है, इस तरह से बोला जाता है। वरी वस्यति, वरी वस्यति का मतलब होता है पूजा या उपासना करता है, जो पूजा
करता है, उपासना करता है, आराधना करता है, स्तुति गाता है, पूजा करता है, जो यह, यो मतलब जो, यह। अनुदिनम, अनुदिनम यहां से आया। अनुदिनम का मतलब होता है प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन। सुशिवे, सुशिवे नाम से ही एकदम क्लियर है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। सुशिवे मतलब सुकल्याणकारी, कल्याण करने वाली। अच्छा, कल्याण तो खुद ही में अच्छा है, तो हे कल्याणी, इसको आप बोल सकते हैं हे कल्याणी, कल्याण करने वाली। ऐ हे कमले, कमला निलय, फिर आएगा कमला निलयः। अब इनका मतलब थोड़ा थोड़ा अलग होगा। कमले रमा को भी बोला जाता है, लक्ष्मी जी को भी बोला जाता है। कमल पुष्प भी है, कमले का मतलब हो गया रमा। कमल निलय, निलय का मतलब होता है घर, और कमल के समान घर में रहने वाली, कमल निलय मतलब कमल के समान सुंदर और सौम्य, कमल के समान निवास। कमल कुंज आप बोल सकते हैं, कमल का वन बोल सकते हैं इसको, निवास करने वाली। कमला निलय लक्ष्मी जी के लिए भी उपयोग किया जाता है। लक्ष्मी उस घर में आ जाती हैं जिस घर में आपकी स्तुति होती है। सह, स मतलब वह, कथम कैसे, कैसे, न, न मतलब नहीं, और भवेत मतलब होता है, भवेत का मतलब होता है होगा। तो जिस घर में आपकी पूजा और स्तुति होगी, जो कमल के समान घरों में रहती हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी जी, उस घर पर लक्ष्मी जी क्यों नहीं प्रसन्न होंगी। तब ये शब्द भी कई बार उपयोग होता है, तुम्हारी, आपकी। तब का मतलब होता है आपकी, तुम्हारी तो छोटों के लिए यूज होता है, वैसे होता है तुम्हारी। पदम एव, चरण ही, पदम एव मतलब चरण, पदम, और एव मतलब चरण ही। परम हाईएस्ट, पद मित्यनु, परम पद, परम पद का मतलब होता है सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद, परम पद सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, सर्वोच्च पद। सर्वोच्च पद को आप मोक्ष भी बोल सकते हैं किसी अर्थ में चाहें तो। अगर आप इसका अर्थ समझें तो परम पद का मतलब मोक्ष भी हो सकता है, परम पद। देन मित्यनुशीलयतो, मिथ, अस्तु, इति, शीलियत, तीन शब्द हैं। शीलियत का मतलब होता है भावना रखने वाले, ऐसी भावना रखते हैं जो, भावना रखते हैं जो, भावना रखते हैं, भावना रखते हैं। मित्यनु मतलब परम पदम, यहां पर इसका मतलब होता है साधन होना, क्यों नहीं होना, इस तरह से कहा जाता है। मम मेरा, मैं या मेरा। किम, किम का मतलब होता है क्यों। छोटे छोटे शब्द हैं, क्या क्या, अगर आप इसको बोलते हैं क्यों या क्या। न, ना मतलब नहीं। शिवे कल्याणी, कल्याणी। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अब इसको पूरे को अगर आप टोटल करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। जो भी तुम्हारे दयामय कमल के समान पदों की सेवा करता है, चरणों की सेवा करता है, उनकी आराधना करता है, तो हे लक्ष्मी कमला,
हे लक्ष्मी, वह व्यक्ति कमल निवास, यानी कि कमल निवास का मतलब होता है धनी, धन संपन्न होना, लक्ष्मीपति कैसे ना बने। हे कल्याणी, तुम्हारे परम पद कमल है, उनका ध्यान करने पर मैं भी क्यों ना परम पद यानी मोक्ष कैसे नहीं पाऊंगा। मैं अगर आपकी आराधना करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, तो मेरे को भी मोक्ष मिल जाएगा। महिषासुर का मर्दन करने वाली सुंदर जटाजूटधारी पार्वती जी या शैलपुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 19वां छंद कनक, मतलब स्वर्ण, सोना, स्वर्ण। सोना लसत का मतलब, लसत करना मतलब चमकना, चमकते हुए, दमकते हुए। लसत कल का मतलब होता है दमकना, दमकते हुए, अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो सोने के समान दमकते हुए। सिंधु जल, सिंधु मतलब समुद्र, सागर। सिंधु का मतलब क्या होता है? समुद्र, सागर। जले मतलब जल से, पानी से। जले अनुसिंचित, जल से अनुसिंचित, सिंचित कर का मतलब सींचना, छिड़काव करना। तो अनुसिंचित का मतलब यहां पे हो गया छिड़काव करना, अभिषेक करना भी होगा यहां पे, जो करेक्ट मीनिंग होगा उसका। ते मतलब आपके, तुम्हारे। ते अंगन, आंगन में, जो तुम्हारे आंगन में समुद्र के जल से, जो कि सोने के समान दमकता है, अभिषेक करते हैं, छिड़काव करते हैं, सींचते हैं। इस तरह से इसका मीनिंग आएगा। अंगण मतलब प्रांगण में, आंगन में। रंग भव, रंग भुव, रंग का मतलब कलर, और भुव का मतलब होता है उस जगह को कहा जाता है, या रंगशाला बोला जाता है इसको। अगर रंग भुव आप बोलेंगे, भवन जैसे होता है ना, तो रंगशाला, जहाँ पे देवी जी नाचती हैं, गाती हैं, नाटक खेलती हैं, उसको कहा जाता है रंगशाला। मतलब आपके रंगशाला को जो समुद्र के पानी से, जो कि सोने के समान दमकता है, जो अभिसिंचित करता है, सींचता है। भजती, भज करना, भजन करना। वह किम, क्यों, न मतलब नहीं। क्यों नहीं। शची, शची मतलब इंद्राणी के समान, इंद्र की जो पत्नी है इंद्राणी। इंद्राणी। कुछ कुंभ, उन्नत वक्ष, इसको आप बोलेंगे। तटी, तटी का मतलब जो अभिनय करती हैं, जो नाचती गाती हैं। रमणी अगर आप इसको बोलेंगे तो, अगर नटी या रमणी, मैंने आपको बताया था मीनिंग नटी का क्या मतलब होता है। परिरंभ, परिरंभ का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगन करना, आलिंगन करना। सुखानुभवम, सुख, सुखानुभव मतलब सुख की अनुभव करना, सुख की अनुभूति करना, सुख का अनुभव करना, इसका मतलब निकलेगा सुख का अनुभव करना। जो आपको भजता है, जो आपकी आराधना करता है, वह क्यों नहीं सुखी होगा। जैसे इंद्राणी को जब इंद्र आलिंगन करते हैं तो उनको जो सुख मिलता है,
वही सुख आपको भजने के बाद भक्तों को मिलता है। तब तुम्हारे, या आप बोल सकते हैं आपके आपके चरण, पैर, शरण में, शरणम मतलब शरण में शरणागत होना। जब आप किसी बड़ी शक्ति है उसके सामने आप समर्पण कर देते हैं तो हो जाता कि भाई उनकी शरण में हम चले गए, उनके आश्रय में हम चले गए, उनके सहारे हम चले गए, हमने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया। शरणम। करवाणी, ग्रहण करूं, अगर मैं आपकी शरण ग्रहण करूं। नता मरवाणी, ये सरस्वती जी को कहा जाता है, सरस्वती जी का नाम है ये। निवासी मतलब निवासरत, रहना, रहना। शिवम कल्याणकारी, कल्याणी, कल्याणी। अब ये चौथी लाइन फिर से उसका मतलब वही निकलेगा। अब इस पूरे का समेकित रूप से क्या मीनिंग निकला? सोने के समान चमकने वाली नदी या समुद्र के जल से जो तुम्हारे रंग भवन रंगशाला को सिंचित करेगा, छिड़काव करेगा, वे इंद्राणी के वक्ष से आलंगित होने वाले इंद्र के समान सुख की अनुभूति क्यों नहीं करेगा? हे महासरस्वती, यहां पे सरस्वती का रूप है ये, पहले वाले में महालक्ष्मी का रूप था। तुम में मंगल का निवास है, आप मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याण का निवास है। मैं आपके चरणों की शरण लेता हूं, हमेशा आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूं। हे महिषासुर को मारने वाली रमणीय जटाजूटधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बीसवां छंद बहुत आसान है, देवी की स्तुति की जा रही है। तव का मतलब होता है तुम्हारा, आपका, मैंने आपको पहले भी बताया है, तुम्हारा, आपका। विमल, विमल पहले भी आ चुका है। स्वच्छ जिसको कहा जाता है, शुद्ध भी कहा जाता है कई बार, निर्मल भी कहा जाता है कई बार। इंदु, विमलेंदु, विमल इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, 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 इंदु चंद्रमा को कहा जाता है। कुलम, कुलम का क्या मतलब निकलेगा? यहां पर वैसे कुल का मतलब तो खानदान होता है, परिवार होता है, यहां पे कुलम का मतलब होता है शोभायमान, स्वरूप, शोभामान, शोभा देना। वदन, वदन का मतलब होता है मुख। चंद्र वदन नीको आरती में आता है, लोग क्या करते हैं उसको बदन पढ़ लेते हैं। बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। गणेश जी को भी कहा जाता है ना गजवदन, वदन, बदन मतलब शरीर और वदन का मतलब होता है मुख, मुख। फिर से आया इंदु, इंदु का मतलब फिर से चंद्रमा ही हुआ। मलम, मल का मतलब होता है धब्बा लगना, गंदा, कोई स्टेन, ऐसा मैल या धूल लगना, धब्बा जिसको बोल सकते हैं। सकलम, समस्त, सभी, सभी। ननु, ननु का मतलब होता है रियली में, वास्तव में, वास्तव में। कूलयते, कूलयते का मतलब होता है हटा देना, किनारे पर कर देना, किनारे पर करना, पर यहां पर इसका मीनिंग होगा हटा देना, बाईपास कर देना, जिसको आप बोल सकते हैं बाईपास कर देना। अभी आएगा समझ में धीरे 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 पूरा एक। किम, किम का मतलब हो गया क्या? पुरुहुत, पुरी, पुरी, पुरोहित मतलब होता है
इंद्रपुरी, जिसको आप बोल सकते हैं इंद्र जहाँ पर निवास करते हैं उसको कहा जाता है पुरोहितपुरी। अमरावती भी आप इसको बोल सकते हैं, इंद्र का जो निवास है। इंद्रपुरी या अमरावती आप इसको बोल सकते हैं। इंदु चंद्रमा, मुखी मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी जिसको आप बोल सकते हैं। सुमुखी, सु मतलब अच्छी, सुंदर। मुखी भी मतलब सुमुखी भी मतलब होता है, इसको अगर आप इसका करें अच्छे मुख वाली, यानी इसको अच्छे मत बोलिए, यहाँ पे सुंदर मुख वाली को आप क्या बोलेंगे? सुंदरियों, क्योंकि एक शब्द और आ गया तो सुंदरियों द्वारा, सुमुखी भी। असौ, असौ का मतलब होता है वह। यहाँ पे शब्द का अगर आपने ब्रेक किया तो वो आएगा वह। विमुखी, विमुखी क्रियते मतलब विमुख करना, अलग करना, अलग करना, क्रियते करना, करना, उपेक्षित करना, हटा देना, नेग्लेक्ट कर देना, इसको कहा जाता है। मम मेरा, तू तो, मत, मत मतलब ओपिनियन, ओपिनियन को आप क्या बोलेंगे? मेरा तो विश्वास है, ओपिनियन है, मेरा मत है, ऐसे मत का मतलब। शिव मानधने, शिव मानधने, शिव मानधने का मतलब होता है शिव है मानधन मतलब सर्वस्व, शिव हैं सबसे ऊंचे, सर्वस्व इसका मतलब होता है। भवती, भवती मतलब हो गया आपके। कृपया, कृपा करना, अनुग्रह करना, अनुग्रह से, कृपा से, अनुग्रह से। कि मुत, किम, किम का मतलब क्या होता है? क्या। किम, और इसमें संधि हुई है तो यहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा इस दोनों को मिला के। क्रियते का मतलब करते हैं, संपन्न हो सकता है। अब यहां पे पूछा जा रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है कि आपके बिना ऐसा हो सकता है क्या? आपकी कृपा के बिना कोई मोक्ष पा सकता है क्या? ऐसा इस तरह का भाव आता है। देखिए, आपका निर्मल चंद्र के समान जो मुख है, वो चंद्रमा का जो निवास है आपका मुख, वो सभी अशुद्धियों को, धब्बों को दूर कर देता है। जो भी दोष है, जो भी विकार है, उन सबको वो दूर कर देता है। नहीं तो मेरा मन इंद्रपुरी की जो सुमुखी स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, उनसे विमुख हो गया है। मतलब आपकी भक्ति में रत होकर के, लीन होकर के मैं सुंदर सुंदर अप्सराओं से, क्योंकि जो इंद्र होते हैं अमरावती है वहाँ पे तो क्या होता है, अप्सराएं रहती हैं, आपने पढ़ा ही होगा कई बार। तो उनको छोड़ के मैं आपकी भक्ति में मैं कैसे लीन हो गया? ऐसा हो सकता था क्या? मेरे विश्वास के अनुसार, मेरे मत के अनुसार, आपकी कृपा के बिना जो शिव जी हैं उनकी भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है क्या? नहीं, मतलब पूछा जा रहा है, या नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसका भाव ये आएगा। फिर यही है महिषासुर को मारने वाली आपकी जय हो, जय हो, जय हो। स्तोत्र का अंतिम छंद है 21वां छंद। ऐ मतलब हे, शब्दों का मतलब है, फिर उनको जोड़ करके उसका अर्थ जैसे हम बताते हैं वैसे ही आएगा। मई मतलब मुझ पर, मुझ पर। दीन मतलब आपको मालूम है जो निशक्त होते हैं, कमज़ोर होते हैं, निर्धन होते हैं, उनको दीन कहा जाता है। दयालुतया, इसका मतलब है दया करना, दीन व्यक्तियों पे दया करना। कृपयेव, कृपया, कृपया का मतलब कृपा करना,
अनुग्रह करना, और एव इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कृपया इव, कृपया इव मतलब उसके जैसा। त्वया आपके द्वारा, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, हिंदू भूमि ने हमारा सुखपूर्वक वर्धन किया है। भक्तिव्य भवित व्यमुमे, इसका मतलब क्या हुआ, भवितव्य मतलब हो जाए, हो जाए, और यहाँ पर उमे, उमे मतलब उमा, पार्वती जी के लिए बोला गया है। हो जाए हे उमे, उमा पार्वती जी के लिए उपयोग हुआ है। आई, आई का मतलब हे, जगतो, जगत की, जगत का मतलब होता है संसार। जननी, जननी का मतलब माँ, जिसने जना हो, उत्पन्न किया हो, माता। कृपयासी, कृपा के द्वारा, कृपा हो, कृपया असी मतलब आपकी, असी का मतलब होता है हो, कृपा हो। यथासी, जैसे हो, यथ यथा, यथा मतलब होता है जैसे भी हो, यथा योग्य प्रणाम, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जो हो उनको उसके अनुसार प्रणाम। यथा जैसा हो, ऐसा हो। तथा, तथा मतलब एंड, ठीक वैसे ही, उसी अनुसार, ठीक वैसे ही, जो जैसा ठीक वैसा। अनुमिता, अनुमिता सिरते, रत होना मतलब संलग्न होना, और अनुमिता का मतलब होता है प्रिय लगने वाली, प्यारी, प्यारी चीज़ों में, प्रेम में, रत होना, संलग्न होना। देवी जी का रूप बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, तो उसमें मन रम जाता है। यदु, यदु जो जैसा, जो या जैसा। यदु का मतलब, यदुचित मत्र, इसका मतलब होता है उचितम, सही या उपयोग लगे, सही, उचित, उचित। अत्र का मतलब होता है इस विषय में, इत, उचित अत्र, इस विषय में। भवत उर्री, भवत उर्री, भवत उर्री का मतलब आप, भवत का मतलब हो गया आपका सम्मान, आपका सम्मान, और उर्री का मतलब होता है एक्सपेंशन, विस्तार, विस्तार। कुरु मतलब करें, करें, करें। कुरुता, दुरु ताप, दुरु का मतलब होता है बहुत गलत या कठिन, आप इसको बोल सकते हैं। दुरूह, जैसे कहते हैं ना कठिन, दुरूह, दुरु। ताप का मतलब होता है दुख या दर्द, ताप, दुख, दर्द। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, ऐहिक, दैविक, भौतिक। त्रिताप, नसावन, ऐसे आता है। त्रिताप, अपि और कुरु ते, अपाकारण। कुरु ताप अपि, कुरु ताप अपि भी। उसके बाद आया कारण, दूर करना, इसका मतलब हो गया दूर करना, कुरुते, करें या वे, दूर करें वे। अब इसका पूरे का मतलब सबको जोड़ा जाए। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, हे उमा जो आप दीनों पर दया करती हैं।
हे जगत की जननी, जगत की माँ, है ना। जैसे तुम दया की वर्षा करती हो वैसे ही आप तीरों की भी वर्षा करती हैं युद्ध में। इसीलिए इस समय जैसा तुम्हें जो उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और मेरे तापों को दूर करो। जो आप करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी। हे महिषासुर को मारने वाली सुंदर जटा जूटधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और अंत में स्तोत्र की महिमा के बारे में बताया जाता है। स्तुतिमम, इस स्तोत्र का स्तमितः, इसका मतलब हो गया जो स्थिर रह करके, स्थिर मन से, स्थिर रहकर, स्तुति इमाम, इस स्तोत्र का इमाम, स्तुति इमाम स्तिमितः सुषमाधिनाः, सुषमाधिनाः इसका मतलब होगा एकाग्र होकर के, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता से। सुसमाधिना, समाधि का मतलब होता है ना एकाग्र होना, एकदम ध्यान को एक जगह पे रख लेना, समाधि में चले गए। तो एक यहां पर इसका मतलब होगा एकाग्र होना। नियमतो, नियमित रूप से, नियमित रूप से यानी प्रतिदिन कह लीजिए, लगातार कह लीजिए, नियमित। ऐसा नहीं कि कभी किया फिर छोड़ दिया, फिर मन हुआ तो कर लिया, नहीं नहीं, नियमित करना, नियमित। यमत, यमत का मतलब होता है अपने आप पर नियंत्रण करना, स्वयं पर कंट्रोल करना, स्वयं पर नियंत्रण करके। मतलब अगर आप पाठ करेंगे तो उसके कुछ नियम धर्म है, नहा धो करके उषा काल में या संध्या काल में व्रत उपवास खाने पीने का कंट्रोल करके ही आपको करना है। अनुदिनम, प्रतिदिन, फिर से रोज आप नियम से आप इसको पढ़ेंगे। पठेत का मतलब होता है पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रिया, रम्या, प्रिय लगने वाली, जो आपको प्रिय लगती हैं। रम्या मतलब सुंदरी। एक लालच दिया जाता है, स्तोत्र पढ़े लोग, धन मिलेगा, सुख संपत्ति पावे, इस तरह का हर उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पे भी कि वह जो है व्यक्ति वह निषेव्यते, निषेव्यते का मतलब होता है सेवित होना, सेव्यते, उसको सेवा मिलती है सुंदर स्त्रियों की, ऐसा बोला गया है, लालच दिया जा रहा है। परिजन, परिजन का मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्तेदार। अरिजन, शत्रु पक्ष के लोग। अपि मतलब भी, खुद के स्वजन, परिजन, और अरिजन मतलब दुश्मन भी, उसके लिए दुश्मन भी। च मतलब और, एवं, और। ते भजेत, उसे सम्मान देते हैं। इस स्तोत्र की महिमा बताते हैं कि अगर आप प्रतिदिन नियम से, एकाग्रता से, स्थिर रह करके इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसको सुंदर स्त्रियों की सेवा मिलती है, और अपने लोग और पराये लोग, दुश्मन भी उसका सम्मान करते हैं। ऐसी शक्ति अंदर आ जाती है। इति समाप्त होता है श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित विरचित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। इस प्रकार से आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र समाप्त होता है। जय माता दी, जय माता दी। मैंने अपनी योग्यता के अनुसार इसका आपको अर्थ समझाया है। संस्कृत में, हिंदी में एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं। कौन सा अर्थ कहाँ पे सही बैठ रहा है
और कई शब्द आवृत्तियों को बनाने के लिए, मात्राएं पूरी करने के लिए भी डाले जाते हैं। इस प्रकार समेकित रूप से अर्थ जो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय माता दी।